नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम कोडिंग पर। जैसा कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फुल स्टैक की सीरीज चल रही है। फुल स्टैक फ्री कोर्स ये होने वाला है और अगर आपको नहीं पता कि ये कोर्स में हम क्या क्या पढ़ाने वाला है तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो HTML हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी CSS को, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें हम अपने CSS के बारे में सीख रहे होंगे, CSS क्या होता है और थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। थोड़ी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो CSS का लेक्चर होने वाला है वो एक नहीं होने वाला है, आपके 2-3 लेक्चर आएंगे क्योंकि CSS काफी बड़ी चीज होती है। और HTML के बाद जब हमारी CSS आती है तो HTML तो एक छोटी सी चीज है, बट CSS एक लेवल ऊपर चीज हो जाती है, तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हमारी HTML की जो हमने वीडियो डाली थी वो हमारी ब्राउजर फीचर पे नहीं आई थी, तो शायद आपको होम पेज पर नहीं दिखी हो। अगर किसी को नहीं दिखी है तो वो जाकर चैनल पर जाकर देख सकता है, और अगर दिख गया तो अच्छी बात है। अगर उसको आपने कर लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वाली वीडियो आप जब भी करना जब आप HTML को कर लोगे, क्योंकि उसी के बाद आपको CSS समझ में आएगी। अगर आप पहले CSS करोगे तो आपका सारा ऊपर को जाएगा और आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम अपने CSS को काफी अच्छे से एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, मैं दोबारा से बता रही हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ या फिर मैं कुछ समझा रही हूँ, उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो। मैं आपको डिटेल्स में सारी चीजें बताऊंगी। वैसे मैंने अपना 100% दिया है आपको पढ़ाने में। आपकी जो HTML की वीडियो थी उसमें भी मैंने काफी अच्छे से समझाया और CSS की भी मैं काफी अच्छे से समझाऊंगी आपको। तो आप अब मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब आपकी बारी है कि आप अपना 100% दो। मैंने कहा था कि आपको 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, मोटिवेशन और अपना कंसिस्टेंसी और लैपटॉप एंड वाईफाई तो चाहिएगा ही आपको। ठीक है, क्योंकि जब भी आप चीजों को कर पाओगे। और मैंने कहा था कि जब भी आप मेरी वीडियो करने बैठो तो एक चीज सोच लेना, जब भी आप फुल स्टैक की सीरीज करोगे तब भी आप एक चीज सोच लेना कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है जॉब को पाना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनीज में इस फुल स्टैक या फिर हर कंपनीज में वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट मांगी जाती है, तो इसलिए डेवलपमेंट तो आपको करनी होती है। तो इसलिए मैं ये सीरीज फ्री में लेकर आई हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं उन स्टूडेंट्स को फ्री में दे सकूं। तो इसलिए बस आपको यहाँ पर आकर पढ़ना है, कुछ भी पे नहीं करना है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब आपको फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही है तो कहीं पर जाकर आपको 4000, 6000 या 5000 का कोर्स लेने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब बातें तो काफी सारी हो गई है, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी CSS की जर्नी को। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हम आ गए हैं फिर से और आज हम पढ़ने वाले हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसकी फुल फॉर्म, जैसे कि HTML की फुल फॉर्म क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि CSS क्या होता है, CSS का यूज कैसे होता है, CSS में प्रॉपर्टी, वैल्यू, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और थोड़ी सी एडवांस चीजों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पूरी HTML को कंप्लीट कर लिया था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि किस किसने क्वेश्चंस कर लिए थे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अलग मैंने दूसरा फॉर्म दिया था, जो फीडबैक फॉर्म था, वो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। तो वो अगर आपने कर लिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सारी चीजें कर रहे हो, अपने फॉर्म वगैरह बना रहे हो। आप जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन और दिए थे, वो भी आप कर रहे हो। तभी आप आगे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। ठीक है, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले वही वीडियो करो। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फुल स्टैक सीरीज का फ्री कोर्स का सेकंड पार्ट है ये हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं CSS। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो जाकर HTML पढ़ लो और फिर फटाफट यहाँ पे आ जाओ, फिर ये पढ़ लेना। तो अभी कुछ देरी नहीं हुई है। अगर आप सोच रहे हो कि देरी हो गई है, अब हम कैसे स्टार्ट करें, तो एक ही वीडियो हुई है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट।
व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या होता है? देखो, एचटीएमएल क्या होता था? एचटीएमएल वो चीज होती थी कि अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के काम आता था हमारा एचटीएमएल। ऐसे ही हमारा सीएसएस होता है जो हमारा स्टाइलिंग करने के काम आता है। अब किसी वेबसाइट पर हम चलते हैं, मैंने आपको तीनों वीडियो में वेबसाइट दिखाई है, वैसे एक ही वेबसाइट दिखाई है, आज हम थोड़ी दूसरी वेबसाइट देख लेंगे। जैसे कि वेबसाइट्स तो हमारी सारी ही होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको अमेजोन की वेबसाइट, बट हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। तो मैंने लिख दिया है flipkart.com, ये हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे कि एचटीएमएल का काम आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, एचटीएमएल का काम वो है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपको शुरू में बनाना पड़ता है, जैसे कि इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाऊंगी और ये हेड वाला जो एलिमेंट है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो जो इसका हेड वाला एलिमेंट है, हम ऊपर जाके देख सकते हैं, यहाँ पे हेड एलिमेंट होगा, है ना। तो पहले तो उसको बंद करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर जो हमारा हेड है इसको हम कर लेंगे यहाँ से डिलीट एलिमेंट। तो ये सारा हमारा किसका काम है? ये सारा हमारा एचटीएमएल का काम हो रहा है, जितना भी हमें दिख पा रहा है। इमेजेस आप एचटीएमएल से लगाते हो, लिंक आप एचटीएमएल से लिखते हो, इमेजेस वगैरह सब आप एचटीएमएल से लगाते हो, ठीक है। और जो उसके बाद जो भी चीजें अब आपको दिखेंगी रिफ्रेश करके, ठीक है, जो भी चीज दिखेंगी, जो भी स्टाइलिंग दिख रही है, कलर दिख रहा है और सुंदर तरीके से सारी चीजें आ रही है, वो सब सीएसएस का काम है जो आप इस वीडियो में सीख रहे हो। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि ये चीजें हम खुद से कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहोगे कि अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का या किसी भी चीज का क्लोन बनवाने के लिए कहोगे एचटीएमएल या सीएसएस से, तो मैं बनवा दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो, ठीक है। वैसे तो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे ही। उसके बाद हम आ जाएंगे व्हाट इज सीएसएस। मैंने अभी बताया सीएसएस का काम होता है स्टाइलिंग करना। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज किसी डॉक्यूमेंट का स्टाइल का काम करने के लिए यूज होता है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब मान लो किसी वेब पेज का, किसी वेब पेज पे स्टाइलिंग करने का काम हमारा सीएसएस का होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मैं आपसे कभी भी पूछ सकती हूँ कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। आपसे कोई भी अगर फुल फॉर्म पूछता है, आप कहते हो कि मेरे पास एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट आती है, और आपसे कोई पूछता है चलो सीएसएस की फुल फॉर्म बता दो, आप वहां पे बैठ जाते हो चुप। तो चुप बैठोगे तो क्या होगा? आप कोई आपको कहेगा कि आप पे कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड नोट्स पर आते हैं, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है हमारे सीएसएस का। तो बेसिक फॉर्मेट हमारा होता है ये होता है हमारा एक सिलेक्टर। जैसे कि आपको पता है H1 P ये सब हमारे सिलेक्टर होते हैं। H1 हो गया, P हो गया, div हो गया, span हो गया, और हमारा मतलब काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, काफी सारे टैग्स होते हैं, जो जो हमने पढ़े हैं वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि H1 कलर रेड करना है अगर H1 का। तो देखो, अब हम यूज करने वाले हैं अपने सीएसएस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे हम सेकंड टैब में आ जाएंगे, ठीक है। जब हम सेकंड टैब में आएंगे तो मैं यहाँ पे एक अपना वीएस कोड दोबारा से ओपन कर रही हूँ, आपको ये भी सिखा दूंगी मैं 2 बार वीएस कोड कैसे ओपन कर सकते हैं। ओपन बोर्ड पर गए, सॉरी ओपन फोल्डर पर गए और डी में गए। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है HTML बेसिक्स, जहाँ पे हम सारा काम करते आए थे, और इसको मैं कर लूंगी यहाँ से ओपन। तो जैसे ही मैंने ओपन किया और उसके बाद मैं इसको कर दूंगी क्लोज, और यहाँ पर आ जाऊंगी डेस्कटॉप 1 में। तो 2 फाइल यहाँ पर ओपन हो गई, और कल वाला जितना भी कोड था या कुछ भी था मैं उसको यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। अभी ये कल वाली फाइल ही हमने ओपन कर लिया, और अभी इस फाइल में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम HTML का कोड लिख देते हैं शुरुआत में, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, या फिर लिख सकते हैं CSS प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो एक H1 हेडिंग में मैं दे रही हूँ यहाँ पर लाइफ टाइम कोडिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे चैनल का नाम है, जहां से आप पढ़ते हो, जहां से मैं पढ़ाती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव। तो अभी आपको नहीं पता कि सीएसएस कैसे अप्लाई होती है, क्या चीजें होती है, बट एक H1 हेडिंग हमने बना ली है। अब अगर इस H1 हेडिंग में मुझे कलर चेंज करना हो, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, मुझे कुछ भी करना हो, तो मैं सीएसएस का यूज करूंगी, ठीक है। बट अभी ये तो मैंने बताया कि इसका ये बेसिक फॉर्मेट है। इसको प्रॉपर्टी कहते हैं जो इधर लिखी रहती है, और उसको वैल्यू कहते हैं जो हम देते हैं। प्रॉपर्टी तो वो होती है जो उसमें पता रहती है कि बैकग्राउंड कलर देना है, कलर देना है, बॉर्डर देना है, और ट्रांसलेट देना है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। क्या क्या चीजें होती है, कलर और बैकग्राउंड कलर से इसलिए स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि पता रहता है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि एक कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है।
सो ऐसी चीजें होती है। और कलर की स्पेलिंग वैसे क्या होती है, COLOUR होती है इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम CSS की बात करते हैं, तो कलर की स्पेलिंग होती है COLOR, कलर। यू नहीं आता है इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये CSS रेफरेंस हो गया हमारा। हाउ टू इंक्लूड स्टाइल्स, कैसे हम स्टाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम कलर को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि इनलाइन। इनलाइन मतलब इनलाइन स्टाइल्स। अब इस इनलाइन स्टाइल्स क्या होता है, मान लो H1 की मुझे यहाँ पे कलर देना है, तो मैंने कल भी बताया था आपको थोड़ा सा कि स्टाइल हम ऐसे देते हैं, और यहाँ पे मान लो मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कलर रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करूंगी, तो ये कलर रेड हो गया। तो एक तरीका तो ये है हमारा देने का, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है हमारा, सेकंड है टैग, स्टाइल टैग होता है। अब ये स्टाइल टैग कहाँ पर दिया जाता है, ये हेड के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो हेड के अंदर कहाँ पर दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि स्टाइल। तो स्टाइल लिखने के बाद जब मैं क्लोज करूंगी तो स्टाइल टैग हो गया। अब मैं इसके अंदर लिखूंगी कि जो मेरा H1 है उसको मुझे देना है कलर रेड, या फिर कलर ग्रीन दे देते हैं आपकी बात, ठीक है। कलर मुझे देना है ग्रीन। तो ये लिखने का तरीका होता है इसको, H1 कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर जो भी चीजें देनी है प्रॉपर्टी वैल्यू, वो चीज हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद मैं इसको कर दूंगी गो लाइव, ठीक है। गो लाइव करने के बाद ये हमें ग्रीन कलर का दिख जाएगा। तो ये हमारा था सेकंड तरीका इसको करने का। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड तरीके पर। थर्ड तरीका थोड़ा एडवांस तरीका है, जो हमें करना ही है हर बार यूज, हम वही तरीका करेंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हम जाएंगे नोट्स पर, ठीक है। नोट्स पर जाने के बाद स्टाइल टैग हमने पढ़ लिया है, इनलाइन हमने पढ़ लिया है। ये दोनों तरीके अच्छे हैं, हम दे सकते हैं ऐसे भी, अगर हमें कभी कभी HTML में काम करना हो तो ये तरीके दोनों अच्छे हैं। और अगर हमें सेपरेट फाइल बनानी होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी होती है, तो एक अलग से फाइल बनाकर स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं एक सेपरेट फाइल में, ठीक है। तो लिंक कर सकते हैं हम HTML को CSS के साथ। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल के बाद लिंक, ठीक है। लिंक कर दिया तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है REL, यहाँ पे तो हमेशा स्टाइल शीट ही रहेगा। अब जब मैंने CSS पढ़ी थी तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि मैं यहाँ पर सोच रही थी कि यहाँ पे मेरी फाइल का नाम आएगा, बट नहीं, जब भी आप अपनी CSS की फाइल बनाओगे तो स्टाइल शीट इसका रिलेशन होता है जो आपको लिखना ही पड़ता है। और उसके बाद HREF में आप लिखते हो अपनी फाइल का नाम। अब फाइल अगर आपने नहीं बनाई है तो एक तो तरीका है style.css लिखोगे, और यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे आप लिख दोगे कंट्रोल क्लिक, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे इसको, तो ये क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि अभी नहीं हो पा रही है मेरे से, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे जाके मैं लिखूंगी style.css, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया है। देखो अगर मैं इसको लिंक नहीं करती, मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया, मतलब कि ये अभी है ही नहीं इसमें, तो मैंने लिख दिया है H1, और H1 में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कलर रेड, कलर रेड कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरा कलर क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन ही होगा, जो मैंने पहले दे रखा था वही मेरा कलर दिख रहा है, जबकि मैंने कलर हटा भी दिया। और अगर मैं अब गो लाइव करूँ तो ये आपको ब्लैक कलर दिखेगा, जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें रेड कलर, मतलब कि इसको अगर हमें यहाँ पे करना है लिंक, तो ये वाली लाइन तो हमें पक्का लिखनी ही पड़ेगी। जब तक ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे जब तक कि ये हमारा नहीं चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेड कलर हो गया। बट एक चीज और है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो इसका नाम ही चेंज कर दूं फाइल का, ठीक है, और अब जाके देखूं, तो अब क्या होगा, अब फिर से ही हट जाएगी, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, स्टाइल करना पड़ता है, अच्छी तरीके से लिंक करना पड़ता है, सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई हमारी, हमारा रेड कलर आगे है। ऐसे ही हमने सिर्फ ये तो H1 पे किया, ऐसे ही हम पैराग्राफ अगर कुछ लिख रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लॉरेम। लॉरेम करके यहाँ पे काफी बड़ा पैराग्राफ आ जाता है प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ये हमारा VS कोड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं देखूंगी कि एक पैराग्राफ आ गया। अगर हमें पैराग्राफ का कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे पी में हम दे रहे हैं मान लो बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे सजेस्ट कर देता है बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखा जाएगा, बीच में हाइफन आएगा, बैकग्राउंड हाइफन कलर, हाइफन बोलते हैं इसको, वैसे माइनस भी बोलते हैं, बट इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया येलो। अब मान लो मुझे कलर भी चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर भी, तो क्यों नहीं कर सकते हो। कलर में मान लो मुझे देना है, काफी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, चार्ट इश्यू कुछ ऐसे करके नाम है, और इसको मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो अच्छा सा डार्क सा कलर लेते हैं हम,
जो हमें दिख जाए। तो ब्लू कलर आराम से दिख जाएगा येलो पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्लू। ठीक है, तो अब ये ब्लू कलर हमें दिख रहा है, तो ये रेड कलर का हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। वैसे एक चीज और है, अगर मैं आपको बताऊं कि हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है, अभी तक शायद आपने बॉर्डर नहीं पढ़ा है, ना मैंने पढ़ाया है, बट मैं अगर यहाँ पे लिख दूं बॉर्डर ब्लैक, तो क्या होगा, बॉर्डर ब्लैक लिखने से यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी अलग चीजें होती है। तो वो जब हम बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जब भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे यहाँ पर क्या होता है, हम ऐसे करके अपने सिलेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक करना सीख लिया, कलर प्रॉपर्टी सीख ली, यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। अब एक तो होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होता है। ठीक है, वैसे तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या होता है, देखो, फोरग्राउंड होता है ऊपर की चीज। अब मान लो ये एक फोन है, ठीक है, इस फोन का जो बैकग्राउंड है वो हो गया इसका बैकग्राउंड, ये वाला जो इसका बैकग्राउंड है वो पीछे का हो गया। और जो ये है ये इसका फोरग्राउंड है, जो ऊपर की चीज होती है वो उसका फोरग्राउंड होता है। ठीक है, अब मैं किसी और चीज की बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जो मैं आपको बता दूं। वैसे आपको पता है बैकग्राउंड कलर वो होता है जो पीछे का कलर चेंज करता है, फोरग्राउंड होता है जो ऊपर की चीजें होती है। ठीक है, अब कलर प्रॉपर्टी में ये आपको कुछ अलग चीज दिख रही होगी। व्हाइट कलर तो आपको समझ में आ गया, बट ये जो कलर है ये चीज नहीं समझ में आई, तो इसको बोलते हैं हम हेक्स कोड। हेक्स कोड में अगर मैं ये चीज लिखूंगी ना कलर में, मान लो ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे किसका कलर व्हाइट करूं, मैं इसका कलर व्हाइट कर रही हूँ। ठीक है, कलर मैंने ये दे दिया व्हाइट में, व्हाइट कलर होता है ये हमारा हेक्स कोड में। इसको लिखना सीखेंगे। मान लो बैकग्राउंड कलर में मैं अभी ब्लैक दे देती हूँ ताकि मुझे व्हाइट कलर दिख जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक में दे रही हूँ ताकि मुझे दिख जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके चेक करूंगी तो ये मुझे व्हाइट कलर में दिख गया, जबकि मैंने व्हाइट नहीं लिखा, कुछ अलग सा ही करके लिखा। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी कि ये हमने क्या लिखा है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट नोट्स पर। सो नेक्स्ट नोट्स है हमारा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए भी हमें यही चीज दी गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी हेक्स कोड क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, H2 में एक हेडिंग बनाओ जिसमें लिखना है हाय मैम। ठीक है, H2 में बनानी है ये हेडिंग। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ में लिखो माय नेम इज, अपना नाम लिखना है, एंड आई एम सब्सक्राइबर यू। ठीक है, मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ, ऐसे करके लिखना है। एंड एक बटन बनाना है जिसमें लिखना है क्लिक मी। तो ये सारी चीजें बनानी है और बी आर टैग देके अलग अलग लाइन में बनाना। उसके बाद H2 का कलर ब्लू करना है, पी का कलर, पैराग्राफ का कलर रेड करना है, और बटन का कलर तो व्हाइट करना है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है। तो ये आपका होमवर्क है। जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई इसमें आपको करनी है। होमवर्क का मतलब है कि अभी वीडियो पॉज करो, अभी रोको और अभी इसको कर लो बैठ के, क्योंकि जब भी चीजें समझ में आएंगी जब अपने हाथों से करोगे तो। ठीक है, अगर हो जाए तो मुझे लिख के भेज देना यस, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कलर सिस्टम्स। अब कलर सिस्टम्स की बात करेंगे, काफी अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए। मतलब सीएसएस में नहीं, कलर सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे होते हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि कलर्स कैसे होते हैं। अब कलर्स तो आपने बचपन में पढ़ ही लिए होंगे, रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन, मतलब ऐसे कलर काफी कलर पढ़े होंगे, बट 10-12 कलर से ज्यादा कलर आप जानते नहीं होंगे। बट जो हमारे ब्राउजर पर कलर होते हैं वो होते हैं 140 नेम्ड कलर, मतलब कि 140 ऐसे कलर होते हैं जिनके नेम होते हैं। अब आप तो जानते नहीं हो 140 ऐसे कलर कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल रेड ब्लू पिंक पर्पल मैजेंटा टील, ये सारे कलर होते हैं, बट आपको नहीं पता कैसे होते हैं। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप उनको आरजीबी फॉर्म या फिर उनको हेक्स कोड में लिख सकते हो। ठीक है, हेक्स कोड मैंने आपको अभी दिखाया था, तो उसके लिए थोड़ी चीजें पढ़नी होती है। अगर हम आरजीबी की बात करते हैं तो आरजीबी का मतलब होता है, आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, और बी मतलब ब्लू होता है। तो आरजीबी इज, अगर रेड इज, अगर मुझे रेड कलर बनाना है आरजीबी से, तो अब थोड़ा मैं लिख के बता देती हूँ। अब थोड़ा आ गया है लिखने का टाइम। ठीक है, तो मैंने बताया आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लू, तो ये कलर होते हैं हमारे। अब इसमें एक चीज समझो, जब ये आपको दिख रहा है RGB 255 क्या होता है, अब इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 से 255 तक की होती है RGB की। ठीक है, अब मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक वैल्यू है आपके पास RGB करके कुछ, और उसकी वैल्यू 0 से 10 तक रहनी है। अगर आप 10 वैल्यू दे देते हो उस चीज को, तो वो पूरी बन जाएगी वही कलर। मतलब
देखो RGB में मैंने लिखा है यहाँ पे 25500। अगर हम जीरो वैल्यू देते हैं किसी चीज को तो मतलब जीरो वैल्यू क्या होगी, खत्म वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मान लो इन दोनों में कुछ नहीं है और जब हमने 2255 लिखा तो ये बिल्कुल एंड वाली क्या हो गई हमारी, बिल्कुल एंड वाली सिचुएशन हो गई कि पहले आर मतलब है रेड, तो रेड कलर की जगह जब आप वैल्यू दोगे 255 तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हमें रेड कलर देना है। और जी मतलब ग्रीन और ब्लू में हमने दे दिया 00, तो मतलब कि ये क्या कलर दे रहा है, ये हमें कुछ भी कलर नहीं दे रहा है, सिर्फ रेड कलर दे रहा है। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ, एक बार आपको सारी चीजें करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मान लो H1 में हम कलर को कर रहे हैं और मैंने लिख दिया यहाँ पर कलर, ठीक है, और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट करा, RGB 255 सॉरी 25500, और उसके बाद मैंने इसको देखा तो यहाँ पे रेड कलर आ गया। बट अगर मुझे यहीं पे अगर ब्लू कलर करना हो या ग्रीन कलर करना हो, मान लो ग्रीन कलर करना है, तो रेड को तो हम कर देंगे यहाँ से 0, ठीक है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे, अब मैंने 0 कलर दे दिया तो ग्रीन में मुझे 255 करना होगा। अगर मुझे ग्रीन कलर देना है तो पूरा मुझे क्या करना होगा, 255 करना होगा। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद मान लो मुझे तो ग्रीन नहीं देना, मुझे तो ब्लू कलर देना है, तो ब्लू में मैं क्या लिख दूंगी 255, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है। तो वेरी गुड, ये वाली सारी चीजें हमें पता चल गई। उसके बाद अगर मान लो मुझे कोई और कलर देना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, हवर किया, ये वाले कलर पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ उनको ऐसे करके, और RGB में ही आ जाएगा। अगर आपको इनके नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप इनको RGB में कर सकते हो। तो ये एक इसकी काफी अच्छी चीज है, ठीक है। तो RGB का मतलब ये होता है, तो मैंने बता दिया। ब्लैक के लिए हम 000 कर देते हैं, और व्हाइट के लिए आप देख लेना कि क्या होता है, ठीक है। व्हाइट कलर अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो व्हाइट कलर क्या होता है, यहाँ पे हम जाते हैं और व्हाइट के लिए ये पूरा व्हाइट कलर होता है। यहाँ पे देखो पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा, 249 हमारा व्हाइट कलर हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखता तो इसलिए व्हाइट कलर हो गया है। अब RGB हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल और हेक्स। तो ये चीजें हमारी हेक्साडेसिमल में होती है। तो जब हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो मान लो हम 0 से 15 लेटर्स तक की बात कर रहे हैं, और जब हम 0 से 15 लेटर्स तक की बात करते हैं तो उसमें 0 से 9 तक के तो आती है काउंटिंग। उसके बाद आता है ABCDEF। तो ए को हम मान लेते हैं 10, बी को हम मान लेते हैं 11, सी को हम मान लेते हैं 12, डी को हम मान लेते हैं 13, ई को हम मान लेते हैं 14, और एफ को हम मान लेते हैं 15। तो इसलिए ये हमारी 0 से 15 तक के नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो जो भी ये वैल्यूज हमारे पास आती है उसमें 0 से 9 तक की काउंटिंग होगी और ए से एफ तक के लेटर्स होंगे, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, अगर हम 6 बार एफ 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 लिख देंगे तो 2F का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 255 मतलब कि रेड कलर। अगर मैं यहाँ पे 2 बार F दे दूं और बाकी में मैं 00 दे दूं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब रेड कलर है, ठीक है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाके कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे जाके कर रही हूँ पेस्ट, तो कलर लिख दिया है, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, और यहाँ पे लगेगा हमारा कॉलन। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, हमें ये वाला कलर गलत दिख रहा है, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा, रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस FF को हटा दूं, यहाँ पे 00 कर दूं और यहाँ पे FF दे दूं, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ग्रीन हो गया। तो मतलब ये तो पता है कि RGB पे ही काम कर रहा है, बट हेक्स कोड आ रहा है, हेक्स में आ रही है सारी चीजें हेक्साडेसिमल में। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। अगर हमें हेक्साडेसिमल के लिए चाहिए ये नंबर तो यहाँ पे जाएंगे, अब हम हेक्स में कर सकते हैं, एक हेक्स लिख दो तो ये सारी चीजें हमारी हेक्स में ही आएंगी अब, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, हमें कलर्स हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कलर पिकर पर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कलर पिकर, ठीक है। कलर पिकर पर आ जाते हैं। कलर पिकर पर जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे काफी सारी कलर्स दिखेंगे। तो हमारी RGB में होता है, CMYK होता है, SHHSV होता है, HSL होता है, और हेक्स तो सबसे ऊपर होता है। तो ज्यादातर हम हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं, हेक्स का यूज करते हैं, हेक्स कोड का यूज करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से मान लो मुझे चाहिए इसका ये पर्पल कलर चाहिए, तो मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ। देन इसको मैं कहाँ पे जाके पेस्ट कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ अगर मुझे कलर चेंज करना है।
तो सिंपल सी बात है, तो ऐसे हम दे सकते हैं और इनका ये मतलब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार देख लूंगी तो ये पर्पल कलर में हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कलर सिस्टम्स क्या होते हैं। ये एफ क्या था, ये 0000 क्या था, ये इतनी सारी अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो ये क्या हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये याद नहीं रहती है। आप सोच रहे हो कि मैं ये याद कर सकता हूँ, तो याद किसी के भी याद नहीं रहती। बड़े बड़े किसी को भी देख लो आप, बड़े बड़े जो काम करते हैं कंपनीज में, बड़े बड़े जो जो काफी बड़े हो जाते हैं, मतलब जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको भी याद नहीं रहता। तो आप घबराना मत कि हम इसको याद रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अच्छे अच्छे कलर्स याद रख सकते हो, जैसे कि व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इनके हेक्साडेसिमल याद तो कर सकते हो। और अगर इनके नेम याद है तो फिर हेक्साडेसिमल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो देखो, डिजिट्स डेसिमल तो आप यूज करते हो, यूज इन डेली मैथ। डेली मैथ में आप डेसिमल को यूज करते हो, 0 से 9 तक नंबर आप यूज करते हो, इसको हम डेसिमल बोलते थे। उसका बेस होता है 10। ठीक है, बेस 10 का मतलब है कि अगर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। मान लो इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी नंबर लिख रही हूँ, मैंने लिखा 824, ठीक है, और इसका बेस में दे दिया 10, तो ये माना जाएगा कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ओके, डेसिमल नंबर है। अगर कोई भी नंबर आपको दिखेगा 01, जो हमारी यहाँ पे लिखते हुए हैं कि 01 के फॉर्म में जो भी हमें आपको दिखेगा वो हमारा होगा बाइनरी नंबर, जो हमारा यूज्ड इन कंप्यूटर। इसका बेस होता है 2। अगर इसके नीचे आपको 2 दिखा तो ये हमारा होता है बाइनरी नंबर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हेक्साडेसिमल पे, जो हमारा जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, ए से एफ तक के हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लेटर्स होते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपने पढ़ ली है, मैंने ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं पढ़ाया। जब हम कभी बाद में जाके कुछ अच्छा पढ़ेंगे, C++ वगैरह, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो आप इस पे ही फोकस करो। ठीक है, ये है RGB। ठीक है, RGB का ये नंबर है और ये कौन सा कलर है वो बताओ, और इसको हेक्साडेसिमल में भी लिखो। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप खुद से करोगे। और एक है हमारा ग्रीन और ब्लू और रेड और येलो को RGB में, और हेक्स ना कि हेक्स कोड में लिख के कमेंट में बताओ मुझे कि क्या होने वाला है। ठीक है, बड़ा कमेंट होगा बट कोई बात नहीं, चलेगा, पर लिख के जरूर बताना कि क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, बीच बीच में मैं आपको होमवर्क इसलिए देती रहती हूँ ताकि आपको पता चले, आपकी प्रैक्टिस हो कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वैसे तो काफी सारी होती है, बट जो मेन मेन है पहले हम वो पढ़ेंगे जिनको हमें समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। तो अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। देखो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो वैसे बहुत सारी होती है, बट जो मेन मेन है पहले हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फॉन्ट वेट क्या होता है, ये सब टेक्स्ट पे होता है। टेक्स्ट क्या होता है, जो हम चीजें लिखते हैं वो एक टेक्स्ट होता है, जिसके बेसिस पे हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी है। टेक्स्ट डेकोरेशन सीखनी है, लाइन हाइट सीखनी है, लेटर स्पेसिंग सीखनी है, और हमें फॉन्ट साइज सीखना है। तो टेक्स्ट अलाइन में क्या चीजें पढ़नी है। टेक्स्ट अलाइन हमारा कई तरीके से होता है। अगर हमें कोई साइज को अपना किसी फॉन्ट को बीच में लाना हो, किसी टेक्स्ट को बीच में लाना हो, देखो जैसे कि हमारा H1 है, उसको मुझे बीच में अगर लाना है तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ये सारी चीजें अभी हम हटा लेते हैं। ठीक है, सारी स्टाइलिंग में हटा रही हूँ। और ज्यादा प्रेफर करना आप कि आप फाइल में ही काम को करो, अलग से ना करो, मतलब कि एक इनलाइन में ना करो, स्टाइल टैग में ना करो, अलग से फाइल बनाओ उसमें करो। ठीक है, तो हमें करना है कि H1 को हम कर दे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जब हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हमें बीच में आके दिख रहा है। ठीक है, और अगर टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर में ना करके हम करें एंड, तो एंड करके क्या होगा, एंड करेंगे तो ये एंड में चली जाएगी, और एंड नहीं करेंगे स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये स्टार्ट में रह जाएगी, मतलब कि शुरुआत में ही आ जाएगी ये वैल्यू। मतलब हमारी लाइफ टाइम कोडिंग, और स्टार्ट होता है, एंड होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ठीक है, तो जस्टिफाई क्या करता है एक बार हम देख लेते हैं। जस्टिफाई तो मैं भी फर्स्ट बार ही यूज कर रही हूँ, तो एक बार देख लेते हैं इससे क्या होता है। जस्टिफाई से कुछ नहीं होता है, जहां पर है वहीं पर है ये चीज, तो कोई बात नहीं। एक बार हम इसको रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं, मतलब रिफ्रेश नहीं, इसको गो लाइव करके देख लेते हैं कि जस्टिफाई से हमारा वहीं पे ही रहता है क्या, जहाँ पे शुरुआत में रहना चाहिए। तो देख लेते हैं, हाँ ये वहीं पे है, तो जस्टिफाई से कुछ चेंज नहीं हुआ हमारा।
और स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं शायद। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट ये होता है मतलब कि इधर ही रहेगा जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, और राइट मतलब इधर हो जाता है, तो राइट हमारा उधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे आके देख लेती हूँ, तो ये हमारा राइट में आ गया है। ये सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। तो ये हमारा था टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें हमने कर ली है। अगर आप कभी भी आप वेबसाइट पे पर आपको कोई भी टेक्स्ट सेंटर में करना होगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। कोई भी राइट में करना होगा या लेफ्ट में करना होगा, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट में भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। फॉन्ट वेट होता है, एक फॉन्ट होता है, मतलब जो भी चीज हम लिख रहे हैं उनका फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मुझे तो फॉन्ट वेट करना है इसका 800, ठीक है। तो 8 ये होता है 900 तक, आप यहाँ पे देख भी रहोगे, मतलब मैंने मान लो 900 पे कर दिया है, तो ये मुझे डार्क दिखेगा, ठीक है। अब H1 तो पहले से ही बोल्ड होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको P को करके दिखाती हूँ, फॉन्ट वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 900। तो अभी तो इतना फीका था और अभी इतना डार्क हो जाएगा, वो किसकी मदद से होगा, फॉन्ट वेट की मदद से होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको 800 करूँ, तो हमें बार बार देखना होगा चेंज करके। 800 भी थोड़ा लाइट होता है, तो मान लो मुझे करना है 500 पे, ठीक है। अगर मैं 500 पे कर दूंगी तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, और अगर मैं इसको 100 पे कर दूंगी तो ये बिल्कुल गायब सा ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा हल्का दिखेगा, ठीक है। तो ये हल्का दिखता है 100 पे। अब एक होता है हमारा बोल्ड, जिसपे हम सिर्फ लिखते हैं बोल्ड, और एक होता है बोल्डर। दोनों सेम होते हैं। अगर मैंने बोल्ड लिखा तो ये बोल्ड हो गया, और अगर मैंने यहाँ पर बोल्डर लिखा तो भी ये बोल्डर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर लाइट और लाइटर की बात करें, मैंने लिख दिया लाइटर, तो ये लाइट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये नहीं बताएगा कि 100 पे है, 200 पे है, 300 पे है, 400 पे है। ये सिर्फ बताएगा कि ये लाइटर है, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि फॉन्ट वेट के बाद हमारा आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर किसी चीज पे हमें अंडरलाइन लानी है, या फिर ओवरलाइन लानी है, या फिर लाइन थ्रू लानी है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने किसका, टेक्स्ट। इसको हम हटा लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन का। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, देखो अब एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन होता क्या है। अब जैसे कि मेरा ये पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ पे मैं कुछ अंडरलाइन वगैरह देना चाहती हूँ, तो वो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन से होगा। तो H1 पे, या फिर चलो H1 पे ही दे लेते हैं। मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें मैं देने वाली हूँ अंडरलाइन, सिंपल सा अंडरलाइन लिखूंगी। और इसके बाद हम इसको कर देंगे गो लाइव। गो लाइव करेंगे हम HTML पर जाकर। इसको ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या आ गई, हमारी अंडरलाइन आ गई। मान लो मुझे ये वाली अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेवी अंडरलाइन। वेवी अंडरलाइन क्या होता है, एक बार हम जाके इसको देखेंगे तो वेव में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम डॉटेड अंडरलाइन चाहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। और अगर कलर में हमें देना है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कलर अंडरलाइन। कलर मान लो रेड अंडरलाइन चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे देख लेंगे तो रेड अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। और सिर्फ अंडरलाइन नहीं होती, ओवरलाइन भी होती है। ओवरलाइन मतलब ऊपर ओवर कर जाती है, जो अभी लिख के देखते हैं हम कि ओवरलाइन क्या होता है। थ्रू लाइन भी होती है, पहले ओवरलाइन को देख लेते हैं, और इसको देखते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऊपर मतलब इसके ऊपर, उसके बाद ओवरलाइन होता है। ऐसे ही हमारा होता है लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू क्या करती है, उसको थ्रू कर देती है, काट देती है। तो इसको काट दिया इसने, जिसके आप कॉपी में लिखते हो और हल्का सा काट देते हो ना, वैसे ही ये होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलो ये तो हमने पढ़ ली, कलर भी हमने पढ़ लिया, हम ले सकते हैं वेवी, डॉटेड, सारी चीजें पढ़ ली। और भी चीजें होती है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं एमडीएन टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ब्राउजर पर चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एमडीएन। और एमडीएन पे आप जाके सारी चीजें सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पर चले जाएंगे हम। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन डॉटेड, रेड, ग्रीन, वेवी, अंडरलाइन, सारी चीजें हैं यहाँ पर। और भी देखना चाहो तो इसमें कलर, लाइन और स्किपिंग, मतलब सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर आकर एमडीएन पे देखना चाहो तो। अब एक चीज और है, मान लो यहाँ पे एक लिंक बनाया हमने, एंकर टैग बनाया, उसमें लिख दिया है HREF, और यहाँ पे लिख दिया है हेलो, या फिर
सॉरी हैश लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया VS कोड डाउनलोड। तो आपको पता है कि VS कोड डाउनलोड का हमने यहाँ पे लिंक बना दिया है। अब लिंक हमारा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सिर्फ अभी स्लैश हैश पर गए हैं, बट हमें क्या चाहिए इसमें, इसका जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग आ रही है, हमें डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं देनी, अपनी स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एंकर टैग है मतलब ए है, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इस टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा कि जो नीचे की लाइन है ना वो गायब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लो इसका कलर मुझे देना है ब्लैक, तो सिंपल मैं इसको ब्लैक दे सकती हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको ब्लैक दूंगी तो ये हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा। है तो ये लिंक ही अभी, पर ये क्या है, ये हमारी डिजाइनिंग है, ये हमारी स्टाइलिंग है जो हमने दी है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन ये काम करता है, ठीक है। तो हमने ये वाला सारा देख लिया है। अब हम चलते हैं नाइन्थ नोट्स पर। नाइन्थ नोट्स हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करता है, कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर कोई हमने ये लिखा, मान लो ये पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में हम लाइन हाइट को यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइन हाइट नॉर्मल। पहले तो हम नॉर्मल देना चाहेंगे लाइन हाइट को, तो नॉर्मल लाइन हाइट है हमारे पास ये, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर देना है 2.5 स्पेस, ठीक है, मैंने लिख दिया 2.5, तो अब मैं इसको जाके देखती हूँ तो क्या होगा, इनमें स्पेसिंग आ जाएगी। पहले ये बहुत ज्यादा टच थे, अब इनमें स्पेसिंग आ गई। मान लो 5 स्पेस देना चाहते हैं हम, तो 5 क्या होगा, यहाँ से इतनी स्पेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन हाइट ये होता है हमारा, जिसके लाइंस के बीच में स्पेस आ जाती है। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है। कल मैंने आपको जब टेबल्स के बारे में पढ़ाया था HTML में, तो मैंने ये बात बताई थी। तो लेटर स्पेसिंग में मान लो कोई एक लेटर है, H1 में हम लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेटर स्पेसिंग। पहले तो हम नॉर्मल देखते हैं, जब हम नॉर्मल लिखेंगे तो लेटर स्पेसिंग इतनी रहेगी जितनी थी, बट उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 10 पिक्सल, पिक्सल FPX का मतलब होता है पिक्सल। अभी तक आपने पिक्सल वगैरह नहीं पढ़ा, तो इसी के बाद हम वही पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। अगर हम 10 पिक्सल का स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, तो इस पिक्सल तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, तो इनमें 10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा हर वर्ड में, ठीक है। हर वर्ड के बाद हमारे पास स्पेस आ जाएगा, तो ये हमारा होता है स्पेस का लेटर स्पेस। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फॉन्ट साइज यूनिट इन CSS। फॉन्ट साइज वगैरह अगर हमें चेंज करना होता है तो हम यूज करते हैं यहाँ पर पिक्सल का, या फिर हम परसेंट का, एम का, रैम का। तो ये सब चीजें बताऊंगी। ये होता है एब्सोल्यूट, ये होता है रिलेटिव, ठीक है। जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो ये कहीं पे भी कभी भी आप यूज कर सकते हो। जब हम रिलेटिव की बात करेंगे तो हमें ये चीजें, तीनों चीजें काफी अच्छे से समझनी होगी, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से करना होगा। यूज तो हम सबका करेंगे, बट सबसे पहले हम पिक्सल का यूज करेंगे। जब आपको इसका यूज करना होगा, जब मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी आपको सिर्फ पिक्सल का यूज करना है। और ये जो चीजें हैं, बस ये है कि ये चीजें हैं, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका ज्यादा यूज नहीं करने वाले। VH का यूज करने वाले हैं, VW का थोड़ा थोड़ा यूज करने वाले हैं। ऐसे काफी सारी चीजें होती है, बट पिक्सल, परसेंट, एम, रैम और व्यू हाइपोर्ट का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। पिक्सल्स को हम कहते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट, क्योंकि ज्यादातर जब हम सीखते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, तो हम पिक्सल को यूज करते हैं। 96 पिक्सल्स इज इक्वल्स टू 1 इंच, ठीक है। तो ये 96 पिक्सल 1 इंच के बराबर होता है। नॉट सुटेबल फॉर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए इसको यूज करेंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वो चीज नहीं आ पाती जो हमें चाहिए। उसके लिए हम VW का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे सारी चीजें रेस्पॉन्सिव वगैरह आप समझ जाओगे, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होता है, मान लो फॉन्ट साइज अब हमें बढ़ाना है, तो वो हमारे लैपटॉप के हिसाब से होता है। मान लो मुझे पैराग्राफ में, ये लाइन हाइट तो मैं हटा देती हूँ, बट मुझे चाहिए यहाँ पे फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट साइज। मान लो मैंने लिख दिया 50 पिक्सल। 50 पिक्सल से क्या होगा, जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को हाफ कर दूं इसका, ठीक है, मैंने कर दिया, मान लो 20 कर दिया, 25 होता है हाफ, मुझे पता है, बट मान लो मैंने 20 कर दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सुंदर लग रहा है इतना बड़ा, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 29 कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया 29, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये
छोटा बड़ा करने के लिए होता है जब हम पिक्सेल्स को यूज करते हैं। तो हमने फॉन्ट साइज को देख लिया कि कैसे यूज होता है हमारा फॉन्ट साइज। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली काफी अच्छी चीज है, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ गूगल फॉन्ट पर। गूगल फॉन्ट क्या है पता चल जाएगा आपको। हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल फोन्ट्स और जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ ये ऐसी वेबसाइट आएगी, इस पे हम क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखनी है ये चीज, बिल्कुल सारा ध्यान यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लो हमें कोई सी फॉन्ट अच्छी लग रही है, ये वाली फॉन्ट अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है, या फिर ये वाली अच्छी लग रही है, मुझे तो अभी कोई सी भी अच्छी नहीं लग रही, ये वाली फॉन्ट लेके देखते हैं, रोबोटो या फिर हमारी एक पॉपिंस होती है, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पॉपिंस, ये अच्छी होती है फॉन्ट। रिमूव गेट फॉन्ट कर लेते हैं और गेट एम्बेडेड कोड पर चले जाते हैं। अब हम इंपोर्ट पर जाएंगे और जो ये वाला पार्ट है हमारा इंपोर्ट वाला, स्टाइल टैग नहीं, जो हमारा इंपोर्ट वाला पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। और कॉपी करके हम कहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये जो भी है सबसे ऊपर हम इसको पेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे ऊपर मतलब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद चलो ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया, बट अब भी यूज नहीं होगी फॉन्ट। ये वाला जो आप काम देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप लाइट लेना चाहते हो, डार्क लेना चाहते हो, मान लो 500 वाला लेना चाहते हैं हम, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। और इसको यहाँ पर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जिसमें भी जिस भी फॉन्ट को मुझे चेंज करना है उसमें आके ये मैं पेस्ट कर दूंगी। मान लो H1 में मुझे चेंज करना है, तो ये वाली फॉन्ट तो मुझे पहले तो मैं लेटर स्पेसिंग हटा देती हूँ, लाइन थ्रू भी हटा देती हूँ। और ये जो पॉपिंस वाला है ना, ये मुझे पूरा नहीं करना, ये वाली इसके अंदर ये नहीं देनी, ये भी मैं हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से, ताकि अब ये हमारा सही से यूज होगा। अब हम इसका यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि ये फॉन्ट अलग है और ये फॉन्ट अलग है, मतलब इसकी स्टाइलिंग अलग है और इसकी स्टाइलिंग अलग है। ऐसे हम काफी सारी फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें ये फॉन्ट यूज नहीं करनी, सिंपल फॉन्ट यूज करनी है, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है हमें यहाँ पर लिखना है फॉन्ट फैमिली। कितना लिखना है, ये कोई सी भी आप यूज कर सकते हो, ये सारी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। पर यहाँ से मान लो ये वाली मुझे लेनी है, कैम्ब्रिया वाली, और यहाँ पे जाके मैं देखूंगी तो ये थोड़ी मुझे अलग दिखेगी इन सब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो फॉन्ट साइज वगैरह। और एक आपकी वो है फॉन्ट साइज थी, फॉन्ट फैमिली, एक आपकी वेबसाइट है, वहां पे भी काफी अच्छी अच्छी फॉन्ट्स मिलती है, CSS fonts stack.com, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CSS fonts stack.com, stack.com। तो यहाँ से चले जाएंगे, इस वाली वेबसाइट पर हम चले जाएंगे, यहाँ से आपको काफी सारी फॉन्ट्स मिल रही होगी जिनको आप यूज कर सकते हो। ये सारी फॉन्ट्स आपको मिल रही होंगी। मान लो ये वाली फॉन्ट आपको यूज करनी है, तो ये वाली फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो वो आप खुद से करके देखना। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, ज्यादातर गूगल फॉन्ट से उठाया करो, इजी रहता है और अच्छा रहता है, वहीं से करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, फॉन्ट्स को हमने सीख लिया, क्वेश्चन करते हैं। कि क्वेश्चन है, एक नेम लिखना है अपनी मर्जी से, और उस पे जो जो मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ वो लगानी है, जो मैं कह रही हूँ वो लगानी है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये हटा लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। सिर्फ एक लाइन पे हमें सारी चीजें करनी है, तो ये मैं हटा देती हूँ। मान लो एक नेम दे रही हूँ मैं H1 में, जिसका नेम मैं दे रही हूँ आंचल। मैं सारी स्टाइलिंग जो भी करूंगी आंचल मित्तल पे करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंचल मित्तल लिखा हुआ आ गया। अभी हमें जो भी हमारा H1 है उस पे सारी स्टाइलिंग करनी है। तो H1 में मैं लिख रही हूँ फॉन्ट फैमिली, हमारे से कहा गया आपको पॉपिंस यूज करनी है, तो पॉपिंस इसमें अगर नहीं है तो आप गूगल फॉन्ट पे जाओ, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे आ गई है, यही वाली है पॉपिंस हमारी। ये वाला जो चीज है इसको कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना ये चीजें, क्योंकि फिर बाद में जाके भूल जाते हो क्या क्या चीजें करनी है। मुझे पता है क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, भूल जाती थी ना कि हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ, फिर नीचे जो मेरा 500 वाला है वो मुझे अच्छा फॉन्ट लगा, तो इसके लिए ये वाली चीजें मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको
पेस्ट, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो पॉपिंस में आ जाएगा हमारा आंचल और सुंदर भी लग रहा है ना। अब क्या करेंगे, चलो आंचल हमने लिख दिया, उसके बाद हमारे से कहा गया है कि सेट द कलर टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए। अब हमें तो पता नहीं है कलर कौन सा कलर है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर कलर, और कलर में कर रही हूँ उनको मैं पेस्ट, तो येलो कलर है, ठीक है, ये वाला कलर है। ओके, तो ये वाला कलर हमने कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे से कहा क्या गया है कि मेक द टेक्स्ट साइज 50 पिक्सल, 50 पिक्सल टेक्स्ट साइज होना चाहिए और फॉन्ट वेट होना चाहिए 800। तो टेक्स्ट साइज मतलब फॉन्ट साइज, अब हम फॉन्ट साइज दे देंगे यहाँ पर 50 पिक्सल, तो मैं दे रही हूँ 50 पिक्सल हमारा फॉन्ट साइज हो गया है, और फॉन्ट वेट हमारा 800 हो जाए, तो फॉन्ट वेट हम यहाँ पे कर देंगे 800। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये इतना बड़ा और इतना छोटा, मतलब इतना बोल्ड हो गया है जितना हमें कहा गया था। उसके बाद हमारे से कहा गया है कि सेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स टू 2 पिक्सल, 2 पिक्सल का इनमें क्या होना चाहिए, लेटर स्पेसिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो 2 पिक्सल का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी। अगर हम 5 पिक्सल्स का करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर हम 5 पिक्सल्स का करें तो ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, बट मुझे 5 पिक्सल की ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैंने 5 पिक्सल की दे दी। लाइन हाइट नॉर्मल वैल्यू सेट करनी है, वैसे लाइन हाइट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है। ठीक है, अपर केस में करनी है सारे लेटर्स को, तो इसके लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे हिंट भी मैंने देख रखा है वहां पर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, तो ये चीजें आ गई। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कर लिया है जो हमें करना था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे ये क्वेश्चंस जो है ये आपका होमवर्क है, जो आपको खुद से करके लाने हैं, खुद से रीड करने हैं, खुद से इनको करना है, सारी चीजें आपको खुद करनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है ये, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, देखो ये सबको सिलेक्ट कर लेता है, मतलब कि आपके उसमें पी हो, एल हो, टी हो, कुछ भी हो, मतलब टी एल कुछ नहीं, H1 हो, पी हो, सबको सिलेक्ट कर लेता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं स्टार और ये ब्रैकेट और इसके अंदर मान लो फॉन्ट फैमिली, अब हमें यहाँ देने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर दी और यहाँ पे मैं पी भी लिख रही हूँ, तो अब ऐसा नहीं है H1 में ही चेंज होगा, अगर मैंने पी भी लिख दिया तो ये सिर्फ H1 में चेंज नहीं होगा, चेंज यहाँ पर भी होगा, मतलब कि जो ये वाली फॉन्ट है वो भी अब चेंज हो जाएगी। अगर मुझे देना है कि मान लो यहाँ पे मुझे देना है, क्या देना है कि कलर देना है मुझे रेड, तो ऐसा नहीं होगा कि H1 चलेगा, ऐसा होगा कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो रेड कलर हो गया, तो इसका तो हमने यहाँ पे चेंज कर रखा है, अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो ठीक है। अगर मैं इसको अभी के लिए कट कर रही हूँ, दोबारा पेस्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे रेड कलर ही दिखेगा, मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज दूंगी तो वो हर जगह चेंज होगी, और अगर मैं किसी को सिलेक्ट करके कोई चीज दे रही हूँ, इसका कलर दे रही हूँ, तो वो वहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है यूनिवर्सल सिलेक्टर में। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट हमें लिखनी ही पड़ती है, वो हम बाद में जाके बात करेंगे जब हम सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर हमने सीख लिया है, जैसे H1 को सिलेक्ट किया, ये सब सिलेक्ट किया, ये हमने सीख लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईडी सिलेक्टर। अब मैंने कल आपको अच्छे से नहीं बताया था कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है, मतलब आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है और क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, तो पहले उनमें फर्क समझते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है और क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से कट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक मेरे पास div है, ठीक है ना, या फिर div को छोड़ो, मेरे पास एक H1 है। अब मान लो मेरे पास बहुत सारे H1 है, ठीक है, मेरे पास तो भाई इतने सारे H1 है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ H1 इंटू 6, ठीक है, 6 H1 और क्रिएट कर लिए, और सब में मैं अलग अलग नेम लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, नीचे आ जाओ, नीचे मैं लिख रही हूँ लाइक, फिर मैं नीचे लिख रही हूँ कमेंट, फिर मैं नीचे लिख रही हूँ शेयर, फिर मैं नीचे लिख रही हूँ थक गए, है ना, शायद आप थक गए होंगे, काफी देर हो गई है पढ़ते पढ़ते। उसके बाद मैं लिखूंगी नहीं थके, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं थके। ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ हाय,
एंड नीचे मैं लिख रही हूँ बाय। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं। अब मान लो मेरे पास क्या होगा, ये सारी चीजें प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, अब मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो थक गए वाला है उसका कलर रेड हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे H1 में कुछ भी चेंज करूं, मान लो H1 में मैं लिख रही हूँ कलर रेड, तो अगर मैंने H1 में कलर रेड लिखा तो सारे ही कलर रेड हो जाएंगे। सही बात है, सारे ही कलर रेड हो रहे हैं। ठीक है, बट हमें तो सारे कलर रेड नहीं करने, हमें तो सिर्फ अपना थक गए वाला रेड करना है। तो इस थक गए को हम एक आईडी दे सकते हैं। ठीक है, आईडी मैं यहाँ पर दे रही हूँ थक गए। तो इसको मैंने एक आईडी दे दी। और जब हम आईडी पे कोई चीज करते हैं तो आईडी कैसे लिखते हैं, मैं लिखूंगी हैश। आईडी का नाम क्या है, हैश से डिनोट करते हैं आईडी को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थक गए, तो शायद स्पेस मैंने नहीं दे रखी, स्पेस दे रखी है, स्पेस हटा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिना स्पेस के लिख दिया थक गए, और इसके अंदर मैंने कलर कर दिया है टू ग्रीन। ठीक है, मान लो मुझे ग्रीन कलर करना है। तो अब मैं जब देखूंगी तो सारे H1 है, बट मुझे तो इस H1 का कलर चेंज करना था, तो ये मैंने आईडी से कर दिया। अब ऐसे ही हमारे पास क्लास होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्लास होता है, बस क्लास में हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास। ठीक है, बट यहाँ पे हम हैश की जगह लिखते हैं डॉट। ठीक है, डॉट से पता चलता है कि ये हमारी क्लास को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन कलर। अब मान लो मुझे सबको अलग अलग कलर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास दे रही हूँ इसको सब्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लास दे रही हूँ, मैं क्लास दे रही हूँ इसको लाइक। ठीक है, नीचे आके मैं इसको क्लास दे रही हूँ कमेंट। तो ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, अब सीखना है कि आईडी सिलेक्टर को ऐसे करते हैं और क्लास सिलेक्टर को ऐसे करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको, मुझे इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ये आपका डॉक्यूमेंट है नीचे, जो आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है CSS को। तो सेट फॉन्ट फैमिली सेट करनी है, क्यूरियो न्यू। उसके बाद टेक्स्ट कलर करना है, ऑल H1 जितनी भी हेडिंग्स है सबका H1 कलर करना है। और बटन के लिए मैंने सारी चीजें दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम अभी करेंगे, बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा,